अब तक अपराजेय मानी जाने वाली बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाले संकेत सामने आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कम से कम ऐसे 3 राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है और उसे कम सीटें मिल सकती हैं। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें शामिल हैं। इंडिया टुडे सी वोटर की ओर से हाल ही में कराए गए एक सर्वे में पता चला कि बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए ने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी और यूपीए के खाते में सिर्फ 5 सीटें आ पाई थी। इसमें एनसीपी को 4 जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। ताजा सर्वे कहता है कि इस राज्य में 34 सीटें यूपीए को जा सकती हैं। इसके मुताबिक यूपीए को 48% वोट मिल सकते हैं। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए ने बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन बिहार में सियासी समीकरण अब बदल चुका है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला चुका है। ताजा सर्वे के मुताबिक यूपीए को बिहार में 25 सीटें मिलने का अनुमान है। कुछ यही हाल कर्नाटक का है। लोकसभा चुनाव 2019 में कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। विपक्ष को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, जिनमें कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। लेकिन इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछली बार से 15 सीटें ज्यादा है। कर्नाटक में यूपीए का वोट शेयर भी बढ़कर 43% होने का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों को मिलाकर यूपीए के खाते में 76 सीटें जा रही हैं। इन सीटों के जाने से बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कुल मिलाकर विपक्ष से आगे ही नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को 298 सीटें हासिल हो सकती हैं। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए को 353 सीटें मिली थी, लेकिन इंडिया टुडे सी वोटर के इस सर्वे के अनुसार एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में 55 सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछली बार अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं, उसमें भी कमी के साफ संकेत नजर आ रहे हैं।